तस्वीरों में दिख रही ये भीड़ चुनावी राज्य एमपी के जबलपुर जिले की है। सूबे में मतदान के लिए अब कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा राज्य में कई पार्टियां चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रही हैं और कुछ जगह इन छोटी पार्टियों ने दोनों बड़े दलों के सामने परेशानी खड़ी कर दी है। भले ही ये छोटी पार्टियां चुनाव न जीत पाएं, लेकिन हार जीत में असर जरूर डाल सकती हैं। इसी क्रम में एक सीट है बरगी। जबलपुर जिले की इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किल हो सकती है। दोनों पार्टियों को यहां बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठजोड़ से कड़ी चुनौती मिल सकती है। देखिए, मैं कांग्रेस का तो बहुत पहले से, जब 18 साल का था तब से मैं कांग्रेस का मैं रहा और कांग्रेस का काम किया हूं। किंतु कांग्रेस और बीजेपी में हम लोग केवल काम ही करेंगे, बाकी मिलेगा कुछ नहीं। जैसे तैसे मुझे 2008 में मुझे टिकट मिली थी कांग्रेस पार्टी से। पूरे समाज के लोग, अन्य समाज के लोग, सब लोगों ने मिलकर के मुझे चुनाव हराया। दरअसल बरगी सीट आदिवासी बहुल है। यहाँ करीब 60,000 आदिवासी मतदाता हैं। ऐसे में यहाँ आदिवासी उम्मीदवार देने की मांग भी उठी थी, लेकिन दोनों पार्टियों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी के गठबंधन ने मौके को भांपते हुए आदिवासी वर्ग के मांगीलाल मरावी को चुनावी मैदान में उतार दिया, जिससे दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों का सिरदर्द बढ़ गया है। हालांकि मरावी ने कांग्रेस से भी टिकट मांगा था। फिलहाल इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। 2018 में विजयी संजय यादव को फिर से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। ये चुनाव जो है बरगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, यह चुनाव विकास के लिए, विश्वास के लिए, क्योंकि 5 सालों में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और शांति का वातावरण बनाया है। बरगी विधानसभा क्षेत्र नर्मदा के किनारे थी, लेकिन यहाँ पीने का पानी नहीं मिलता। डैम के पास सिंचाई के साधन थे गरीब आदिवासियों को। पूरे क्षेत्र में अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार चरम संयोग है। पिछले 10 साल, मेरे से 5 साल पहले 10 साल कोई काम इस क्षेत्र में उल्लेखनीय नहीं हुई, न ही शिक्षा के क्षेत्र में, न ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न ही पीने का पानी, न ही सिंचाई के साधन। सिर्फ एक ही काम हुआ था, गुंडागर्दी, वसूली। करीब 1 दशक तक बरगी विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से ये सीट छीन ली। इस बार मैदान में उतरे बीजेपी उम्मीदवार ने दावा किया है कि शिवराज सरकार की बेहतर योजनाएं जीत दिलाएंगी। सरकार के द्वारा किए गए काम है, जो योजनाएं बनाई गई हैं, लाडली बहना योजना हो या लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, जो हमारी प्रमुख योजना है, किसान सम्मान निधि योजना, इन योजनाओं को लेके हम जनता के बीच में घर घर में हम पहुंचे हैं। हमने घर घर में जाके जनसंपर्क किया है और हमें उसका भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। 230 विधानसभा सदस्यों वाले एमपी में एक ही चरण में मतदान होगा। सूबे में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। एक और बीजेपी यहां सत्ता बरकरार रखने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस भी अपने तरकश के सभी तीर आजमा रही है। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये 3 दिसंबर को मतगणना के बाद पता चल जाएगा। चुनाव आज तक।